कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। जय छठी मैया। आप सबको छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनाए रखे और आप सबके संतान को लंबी से लंबी आयु दे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2025 में छठ का पर्व कब मनाया जाएगा। नहाय खाए से पारण तक की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और कौन सी वो 2 गलती है जो छठ व्रत में भूल करके भी नहीं करना चाहिए, वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, छठ का जो ये पर्व होता है ये आस्था का महापर्व होता है। छठ का जो व्रत है वो सूर्य उपासना का महापर्व होता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस व्रत में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ का व्रत अपने संतान की लंबी आयु के लिए ही रखा जाता है। छठ का जो पर्व होता है वो 3 दिवसीय व्रत होता है। इसमें नहाय खाए से लेकर पारण तक इन चारों दिनों की ही काफी महत्व होती है। इसलिए अगर आप लोग छठ व्रत पहली बार कर रहे हैं तो सारी बातें आप लोग ध्यान से समझ जाइए, कोई भी गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, छठ पर्व का शुरुआत होता है नहाय खाए से। नहाय खाए के दिन ऐसे तो नियम है गंगा स्नान करने का। अब देखिए, हर जगह गंगा नदी नहीं मिलता है, तो आप क्या कीजिए, स्नान करने वाले पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आप स्नान कर लीजिए। इसके बाद अच्छे से तैयार होकर के पीले रंग का सिंदूर लगाना चाहिए। छठ का जो व्रत है ना, इसमें पीले रंग का सिंदूर लगा करके नाक के ऊपर से लगाना काफ़ी शुभ होता है। इसके बाद आप लोग सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद ही आपको कुछ खाना या पीना है। ये नहाय खाए का नियम होता है। नहाय खाए के दिन कद्दू की सब्जी, चना का दाल, चावल और बिना लहसुन प्याज का मतलब शुद्ध सात्विक भोजन बनता है। लहसुन प्याज इस दिन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और दाल में चना का दाल काफ़ी ही शुद्ध माना जाता है। कद्दू की सब्जी इस दिन जरूर से जरूर बननी चाहिए। तो स्नान करने के बाद सूर्यदेव को आप लोग जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद ही आप लोगों को कुछ भी खाना है या फिर पीना है। अगले दिन यानी कि दूसरे दिन इस व्रत का खरना होता है। खरना में क्या होता है, सुबह से शाम तक निर्जल व्रत किया जाता है और शाम के समय प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद में गेहूं की रोटी, खीर बनता है। खीर में गुड़ का भी खीर बनता है। बहुत जगह बहुत लोग चीनी का भी खीर बनाते हैं। तो मेन जो खरना का प्रसाद है वो खीर और रोटी होता है। शाम में लकड़ी के चूल्हे पे भी बनाया जाता है। अब हर जगह लकड़ी का चूल्हा मिलता नहीं है, तो आप एक नया गैस का चूल्हा ले लीजिए और उसी के ऊपर आप खरना का प्रसाद बनाइए। शाम में जब प्रसाद बन जाए तो सबसे पहले छठी मैया की पूजा की जाती है और इसके बाद ही जो व्रती हैं सबसे पहले व्रती खाती हैं और इसके बाद घर में सब कोई खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद खाने से पहले जो व्रती हैं उनको नाक पर से सिंदूर लगाना चाहिए। और शाम में देखिए, खरना के दिन शाम में स्नान करने के बाद ही आपको प्रसाद बनाना है। प्रसाद जैसे ही बन जाए तो छठी मैया का पूजा होता है। इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अगले दिन छठ का 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है और निर्जला व्रत पूरे दिन और पूरे रात किया जाता है। शाम का अर्घ देने के बाद सुबह सूर्योदय जब होता है तो सुबह में सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो 24 घंटे का निर्जला व्रत है, यानी कि 36 घंटे का निर्जला व्रत हो गया। 12 घंटे आपका खरना का और 24 घंटा सुबह शाम मिला करके 36 घंटे का निर्जल व्रत का ये महापर्व होता है। शाम में अच्छे से तैयार हो करके छठी मैया को बांस का डाली चढ़ाया जाता है। बांस का बना हुआ सूप रहता है, बांस का बना हुआ डाली रहता है। इसमें जितने ही फल सारे होते हैं वो सब चीज़ रखा जाता है। घर में ठेकुआ बनता है और फिर नारियल, नींबू, जितने ही मौसमी फल होते हैं उन सब चीज़ों को लेकर के छठी मैया को अर्घ दिया जाता है। घाट पे जब आप जाते हैं तो बहुत लोग घाट पे भी करते हैं, बहुत लोग घर में ही पोखर खोद करके इस छठी मैया का व्रत करते हैं। तो जब आप घाट पे जाते हैं तो सबसे पहले घाट को पूरे तरीके से दिए से सजा देना है, सरसों तेल के दिए से। इसके बाद पूरे घाट को आप लोग पीले रंग का सिंदूर से टिकिएगा, ये काफ़ी शुभ होता है। छठी मैया सौभाग्य सदा
छठी मैया सौभाग्य बनाए रखती है। और देखिए छठ व्रत के दिन ना छठी माँ को श्रृंगार की चीज़ें आप लोग अवश्य चढ़ाइएगा। चाहे तो एक वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो श्रृंगार की चीज़ें तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा छठी मैया को। कहते हैं छठ व्रत के दिन छठी मैया को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाने से छठी मैया सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखती। इसके बाद देखिए छठ व्रत किया जाता है, सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है शाम के समय। फिर अगले दिन यानी कि सुबह में सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले देखिए जिनके लिए हम व्रत किए हैं उनको आप आशीर्वाद ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। जो भी आपके बच्चे हैं, आपसे छोटे जो भी आपके घर में हैं, उनको आप लोग आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद ही इस व्रत को खोलना चाहिए। जो 5 सुहागन महिलाएं हैं उनको नाक पर से सिंदूर लगाना काफ़ी शुभ होता है। देखिए अभी मैं गाँव आई हूँ और यहाँ वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं कुछ लेकर के आई नहीं। तो इस तरीके से छठ का व्रत किया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि छठ व्रत है कब। तो देखिए ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। 27, 28 को अर्घ दिया जाएगा और 26 तारीख को छठ का खरना है। 25 को नहाए खाए है। 25 अक्टूबर को नहाए खाए है, 26 अक्टूबर को खरना है और 27 को शाम का अर्घ है और 28 को सुबह का अर्घ है। तो ये चारों ही दिन आप लोग पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड में छठ का व्रत कैसे करना चाहिए। अगर आपको पीरियड हो जाता है तो आप व्रत कैसे उठाएं। अगर आपको पीरियड हो जाता है तो छठी मैया का प्रसाद आप कैसे बनाएं, अर्घ आपको देना चाहिए या नहीं, सारी जानकारियाँ अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, छठ पार्ट 2। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय छठी मैया।